स्मार्ट होंगे गांव, मिलेगी शहर जैसी सुविधाएं। सभी पंचायत भवन में हमारी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी फंक्शनल है, तो इसमें पुस्तकालय के तौर पे हमने इसको डेवलप इसलिए किया है कि बेसिकली जो गांव के लोग हैं उनको एक पहली बात तो एक एसेट मिल जाएगी जहां पे वो बैठ सकते हैं। तो पंचायत भवन के रूप में हमें सरकार से बहुत अच्छी एक एसेट मिली है, तो इसको हमने यूज़ किया है कि इसी में हमने साइड्स में रीडिंग कॉर्नर्स वगैरह लगवा दिए हैं। पंचायत भवन में होंगे जन सुविधा के काम। हमारा भविष्य में ये प्लान है कि ये पंचायत भवन जो हमारे हैं ये एक बेसिकली जनसेवा केंद्र की तरह एक्ट करें और अब व्यक्ति को कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने गांव में ही अपने गांव का ही पंचायत सहायक जो नियुक्त है और उसी से मिल के आपको अपना जो है, तो ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी पंचायत भवन को एज मॉडल जन सुविधा केंद्र बनाना और वहीं से सारी सुविधाओं का मतलब जो भी समस्याएं हैं उनका निस्तारण। सभी ब्लॉकों में बनेगी हाट बाजार। हमने जैसे प्लान किया है कि हम हाट बाजार जो है बनवाएंगे, हर ब्लॉक में एक हाट बाजार का हमने प्लानिंग की है। तो देखना न भूलें 27 दिसंबर को विकास की बात मुखिया के साथ। आहिस्ता आहिस्ता वर्ष 2022 गुजर रहा है, लेकिन करीब 1.5 वर्ष पहले टूट चुके गोबरहिया नाले पर नवीन पुल की सौगात क्षेत्रवासियों को नहीं मिल सकी है। जबकि इस पुल के निर्माण कराए जाने को लेकर नवंबर 2022 में सीतापुर सांसद राजेश वर्मा सीएम योगी से भी मुलाकात कर चुके हैं। सांसद के मुताबिक सीएम योगी ने तत्काल धन आवंटित करने के निर्देश दिए थे। सांसद ने 4 करोड़ 2 लाख की लागत का स्वीकृत होना भी बताया था, लेकिन पुल का निर्माण कार्य शुरू तक नहीं हो सका। क्षेत्रीय डॉक्टर कौशल किशोर ने आई इंडिया को बताया, अब ऐसा है, तंबोल लहरपुर मार्ग के बीच में जो है एक गोबरहिया पुल पड़ता है जो विगत 15 माह पहले टूट चुका है, जिसको गोबरहिया पुल के नाम से भी जाना जाता है। ये मार्ग तहसील व जनपद मुख्यालय को जोड़ता है। इस मार्ग से स्कूल जाने वाले व व्यापारी तथा सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्ति भी यात्रा करते हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि विडंबना भी है कि हमारे सांसद राजेश वर्मा जी का आवास भी तंबोर कस्बे में आता है, लेकिन इसके उपरांत ये उपेक्षा का शिकार बना हुआ है। आपको बताते चले कि लहरपुर से तंबौर को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर लालपुर के पास बना गोबरहिया पुल लगभग 1.5 साल पहले पिछली बरसात में टूट गया था। इस पुल के टूट जाने से क्षेत्र की लगभग 1 लाख आबादी का आवागमन प्रभावित है। जिला मुख्यालय को गांजुरी क्षेत्र से जोड़ने वाला ये एक मुख्य मार्ग है। मंत्री जितिन प्रसाद का संसदीय क्षेत्र भी रहा है। वर्तमान सांसद राजेश वर्मा के आवास को जाने वाला मुख्य मार्ग है। यहां से सांसद रेखा वर्मा तथा कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही के पैतृक आवास के भी काफी नजदीक है। इस मार्ग से होकर कई हजार छोटे बड़े वाहन गुजरते हैं। तंबौर क्षेत्र में कई प्लाईवुड फैक्ट्रियां हैं, जिनसे आने जाने वाला सामान भी इसी मार्ग से होकर गुजरता है। पुल टूटा होने के कारण वाहन और राहगीर इधर उधर जान जोखिम में डालकर पुल के नीचे से कच्चे रास्ते से होकर गुजरते हैं। कई बार तो ये रिक्शा पलट ही जाते हैं। इस पुल के टूटे होने के कारण इस बार गन्ने का सेंटर भी गांजुरी क्षेत्र में 25 दिन बाद चला, जिस कारण क्षेत्र के लोगों को गन्ना औने पौने दामों पर क्रेशर या गुड़ बेलों पर बेचना पड़ा। ओम कमल पब्लिक इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य दिव्य कृष्ण ने आई इंडिया को बताया, मैं दिव्य कृष्ण मिश्रा, प्रधानाचार्य ओम कमल पब्लिक इंटर कॉलेज लालपुर। मुझे इस पुल से बड़ी दिक्कत है। आवागमन में लोगों को बहुत समस्याएं आ रही हैं। लोग अपनी ट्रॉली ले जाना चाहते हैं तो सौतिया पर होकर लेके आते हैं। कम से कम 8-9 किलोमीटर का अंतर आता है।
दूसरा, हमारे स्कूल की गाड़ियाँ नहीं जा पाती हैं और बच्चे जो पैदल भी आते हैं उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। और इस वजह से बहुत से बच्चे हमारे स्कूल से कट रहे हैं या कि इधर आने में कतरा रहे हैं। गार्जियंस को अगर सीतापुर जाना है, लहरपुर जाना है, लखनऊ जाना है तो वो दूसरा रास्ता चुन के जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैं आम जनमानस को कोई समस्या का सामना ना करना पड़े, और वो आम जनमानस सब हमसे जुड़े हैं, क्योंकि हमारे पास 1000 बच्चा है और उसके गार्जियंस हमसे अपनी शिकायत, अपना दर्द बयां करते हैं। तो मुझे भी लगता है कि दर्द वास्तव में है, और मुझे भी जाना होता है तो मैं सकरन, तंबौर, मथुआ या कि और पुल के अलावा कोई गांव है तो मुझे जाने में बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए मैं गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि उसका निस्तारण जल्दी से जल्दी करने की कृपा करें। थैंक यू। इस पुल को लेकर सांसद राजेश वर्मा ने मुख्यमंत्री दरबार में भी गुहार लगाई। अब जब इस पुल का बजट भी पास हो गया है, मगर अभी तक पुल का निर्माण नहीं शुरू हो सका। प्रिया फिलिंग स्टेशन लालपुर के मैनेजर विवेक श्रीवास्तव ने आई इंडिया से क्या कहा, आप भी सुने। मैं विवेक श्रीवास्तव, प्रिया फिलिंग स्टेशन लालपुर बाजार पर मैनेजर। यहाँ पर जो ये पुल बना हुआ है लालपुर के गोबरैया नदी के पास, ये टूटा हुआ है। इससे आवागमन बहुत ही बाधित रहता है। इससे गन्ना का सेंटर भी बहुत 20 दिन के बाद चालू हो पाया है। और यहाँ पे 2 विद्यालय हैं इंटर कॉलेज, जिसमें बच्चों को आने जाने में बहुत ही ज़्यादा समस्या होती है। और जो गन्ने के ट्रैक्टर ट्रक हैं, इनको आने जाने में 5-6 किलोमीटर का रन करना पड़ता है, जिससे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हम यही चाहेंगे कि इस पुल का निर्माण जल्द से जल्द कराया जाए। आई इंडिया के लिए लहरपुर देहात से अखिलेश वर्मा की रिपोर्ट। चुनावी सफर में हिचकोले खा रही निकाय की नैया। वोटर बनेंगे आखिर किसके खवैया। बच चुका है चुनाव का बिगुल, तय हो चुकी है उम्मीदवारों की दावेदारी। लाखों की आवाम चुनेगी शहर की सरकार, किसके सिर सजेगा जीत का ताज। खूब हो रहे चुनावी वादे, नेताजी जा रहे वोटरों के द्वारे। 6 नगर पालिका 5 नगर पंचायतों का होगा फैसला। चेयरमैन पार्षदों की तय होगी तकदीर। निकाय चुनाव का महा कवरेज लेकर आ रहा है आई इंडिया। निकाय की नैया में देखे वोटरों की पसंद। शहर की सरकार में जानेंगे निकायों का हाल। वार्डों से लेकर निकायों तक होगा सबसे सटीक विश्लेषण। तो हर रोज देखते रहिए सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल आई इंडिया। दर्शकों के प्यार से बनी बात, मिला 80,000 सब्सक्राइबर्स का साथ। कम समय में 1.5 करोड़ से भी अधिक दर्शकों ने देखा आई इंडिया।